नमस्कार साथियों, मैं संदीप राव आज एक बार फिर से आप लोग के साथ में जुड़ चुका हूँ यूपीजी के लेके। आज हम लोग अध्ययन करेंगे नदियों का प्रवेश, निकास, मिलन व नदियों के तटवर्ती नगर के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, सब लोग साथ मिलकर। तो देरी न करते हुए आइए देखते हैं राज्य में गंगा का प्रवेश व निकास किस जिले से, किस क्षेत्र से होता है। तो बिजनौर से और बलिया जिले में। ठीक है, राज्य में गंगा का प्रवेश बिजनौर जिले से शुरू होता है और बलिया जिले में जाके उसका एंड हो जाता है। राम गंगा का प्रवेश बिजनौर से गंगा नदी में मिल जाती है, वो जाके कन्नौज में। राम गंगा नदी बिजनौर में प्रवेश करती है और गंगा नदी में जाके मिलती है, वो कन्नौज में जाके मिल जाती है। यमुना नदी का प्रवेश होता है, वह समाप्त होता है। तो यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर में होता है और समाप्त प्रयागराज में होता है। प्रयागराज में आके गंगा नदी में मिल जाती है, संगम बना लेती है। ओके, छोटी गंडक नदी का प्रवेश व निष्कासन। तो छोटी गंडक नदी का प्रवेश महाराजगंज में होता है और निष्कासन देवरिया में होता है। ओके, बड़ी गंडक नदी का प्रवेश होता है, वह गंगा में मिलन होता है। तो बड़ी गंडक नदी का प्रवेश होता है पटना के पास, वह गंगा में मिलन भी वही होता है पटना के पास। बड़ी गंडक नदी पटना के पास मिलती है और वहीं पर ही गंगा में विलीन हो जाती है। दोस्तों, शारदा नदी पीलीभीत में व सरयू में मिलन होता है। ठीक, शारदा नदी का प्रवेश होता है पीलीभीत में और सरयू में जाके मिल जाती है। वो कहाँ मिल जाती है? सीतापुर में। सीतापुर जो बासरा क्षेत्र है, सीतापुर के बासरा क्षेत्र में जाके सरयू में मिल जाती है। फिर उसके बाद गोमती नदी निकलती है फुलहर गोमती झील से। ठीक, फिर उसके बाद पीलीभीत से गोमती नदी फुलहर क्षेत्र के गोमती झील से निकलती है, जो कहाँ पे है? पीलीभीत में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है गोमती नदी में मिलती है। गोमती नदी गंगा में जाके मिल जाती है, वो कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। ठीक, कैथी के निकट, कैथी एक ऐसा क्षेत्र है गाजीपुर में, वहीं पे गोमती नदी गंगा में जाके मिल जाती है। सई नदी निकलती है भिजवान झील से। ठीक, जो कि हरदोई में है। ओके, हरदोई में भिजवान झील से सई नदी निकलती है और उसके बाद गोमती नदी में जाके मिल जाती है। वो कहाँ पे? राजघाट, जौनपुर में। ओके, जौनपुर में राजघाट नामक क्षेत्र में गोमती नदी में जाके सई नदी मिल जाती है। और सई नदी कहाँ निकलती है? भिजवान झील से, जो कि हरदोई में है। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्य में गंगा का प्रवेश होता है बिजनौर में और राज्य से गंगा का निष्कासन होता है बलिया जिले में। राम गंगा का प्रवेश होता है बिजनौर, ठीक, और गंगा नदी में जाके मिल जाती है, वो कन्नौज में। यमुना नदी का प्रवेश होता है सहारनपुर में और उसके बाद प्रयागराज में जाके गंगा नदी में अपना समापन कर लेती है। छोटी गंडक नदी का प्रवेश होता है वो महाराजगंज में और उसके बाद उसका निष्कासन हो जाता है देवरिया में। ठीक है, बड़ी गंडक नदी का प्रवेश होता है पटना के पास और वहीं पे ही गंगा नदी में जाके मिल जाती है। शारदा नदी का प्रवेश होता है पीलीभीत में और सरयू में जाके मिल जाती है, वो सीतापुर में, बसरा नामक क्षेत्र में। गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से, जो कि कहाँ पे है? पीलीभीत में। गोमती नदी गंगा में आके मिलती है गाजीपुर में, जो कैथी के निकट क्षेत्र है। ठीक, कैथी के निकट में।
जो गाजीपुर में है। सई नदी निकलती है वो भिजवान झील से, जो कि कहाँ पे है, हरदोई में है। सई नदी गोमती में जाके मिल जाती है, वो राजघाट जौनपुर में। ओके, ये है प्रमुख ऐसे नदियाँ जो यूपी में आती हैं और यूपी से बाहर निकल जाती हैं या कहीं न कहीं समाप्त हो जाती हैं, एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तटवर्ती नगर। तटवर्ती नगर जिसमें गंगा के तट पर बसने वाले वो नगर कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट पे है बिजनौर, हस्तिनापुर, जो कि ये मेरठ में है। ठीक, फिर उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर, ये हापुड़ में है। अनूपशहर, नरौरा, ये बुलंदशहर में है। ये सब दोस्तों गंगा के तट पर बसे हुए नगर हैं। नेक्स्ट है बबराला, ये संभल में है। फिर कछला घाट, ये बदायूं में है दोस्तों। फिर उसके बाद फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में, बिल्लौर बिठूर, ये कानपुर नगर में है। ठीक है दोस्तों, ये सब ऐसे ऐसे नगर हैं जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं या बसाए गए हैं। फिर उसके बाद कानपुर नगर खुद है। फिर बक्सर जो उन्नाव में है, डलमऊ रायबरेली में, और काला काकर ये कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में काला काकर नामक क्षेत्र है, वो भी ये गंगा नदी के तट पर ही बसा है। नेक्स्ट है श्रृंगवेरपुर व सिरसा, ये कहाँ पे है, प्रयाग में। प्रयाग जो कि प्रयागराज में। नेक्स्ट प्रयागराज खुद गंगा के तट पर ही है। उसके बाद चुनार जो कि मिर्जापुर में है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया आदि। ओके, ये सब ऐसे नगर हैं जो गंगा नदी के तट पर जाके बसे हुए हैं। नेक्स्ट है यमुना के तट पर बसने वाले कौन कौन से नगर हैं। इसमें हो जाएगा बागपत नगर, वृंदावन, ये सब जो कि मथुरा में है। फिर मथुरा खुद है यहाँ पे, आगरा भी, और उसके बाद इटावा, जालौन, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज आदि। ये सब ऐसे नगर हैं जो यमुना के तट पर बसे हुए हैं। ठीक, ये हो गया गंगा का तट और ये हो गया यमुना का तट। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इसको मिटा दें और उसके बाद देखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, काली नदी। काली नदी, ठीक, काली नदी जो कि गंगा में आके मिलती है, गंगा में आके मिलती है। ठीक, ये कहाँ पे मिलती है, किस क्षेत्र में, ये कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट। ओके, कन्नौज के निकट में आके ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। कौन सी नदी, काली नदी। काली नदी गंगा में आके मिलती है, ये कन्नौज के निकट। उसके बाद देखते हैं बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा, ओके, बूढ़ी गंगा गंगा में आके मिलती है।
गंगा में आके मिलती है ये बदायूं में, बदायूं में। ओके, बूढ़ी गंगा गंगा नदी में आके मिलती है, तो वो कहाँ पे मिलती है? बदायूं में। नेक्स्ट है दोस्तों कर्मनासा। कर्मनासा, कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी ये निकलती है दोस्तों, निकलती है किस जगह से, किस क्षेत्र से, किस जिले से? ये कैमूर पहाड़ी से। कर्मनासा नदी निकलती है कैमूर, कैमूर की पहाड़ी से। ठीक है, ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। फिर उसके बाद ये सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश व बिहार से। ओके, उत्तर प्रदेश व बिहार की ये सीमा बनाती है दोस्तों। कौन सी नदी? कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा भी ये बनाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में ये इसका बहाव होता है। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से आने वाली नदियां, आने वाली नदियां, मध्य प्रदेश से आने वाली नदियां, वो कौन कौन सी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से आती हैं? वो है चंबल नदी, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश से आती है और किस जिले में आके यूपी में प्रवेश करती है? तो वो इटावा में, इटावा, इटावा। ठीक, इटावा जिले में। ठीक, इटावा जिले में यूपी में आके प्रवेश करती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से आने वाली नदी चंबल नदी। फिर उसके बाद पंचनदा, पंचनदा जो कि ये भी इटावा का बॉर्डर है, इटावा बॉर्डर। ठीक, पंचनदा ये एक ऐसा क्षेत्र है जो इटावा का बॉर्डर है। ठीक, यहीं पर ही चंबल नदी यमुना में जाके मिल जाती है। चंबल नदी यमुना में आके मिलती है, मिलती है। ओके, पंचनदा जो कि इटावा का बॉर्डर है, यहीं पर ही पंचनदा में ही चंबल नदी यमुना में आके विलीन हो जाती है और ये मध्य प्रदेश से आती है और इटावा जिले में यूपी में प्रवेश करते हैं ये चंबल नदी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश से आने वाली जो कि कौन सी नदी है? सिंध नदी, सिंध नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी ये यमुना में आके मिलती है पंचनदा में, यमुना में आके
मिलती है, यमुना में आके मिलती है किस क्षेत्र में? इटावा में, इटावा में पंचनदा, ठीक, इटावा के पंचनदा क्षेत्र में ये आके यमुना में मिलती है। ओके, नेक्स्ट है बेतवा, बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी। ओके, ये भी मध्य प्रदेश से आने वाली नदी है। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से आती है और ये जाके ललितपुर में, ललितपुर में ये जाके यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ओके, ये जाके यमुना में मिल जाती है ललितपुर में दोस्तों, बेतवा नदी। ओके।